अरे इस इनाम के लिए इन्होंने इतनी मेहनत की थी, ऐसा तो ना करें यार। कैश प्राइज भी है जी भाई। तो मैंने कहा बच्चियां सब मायूस हो गई, इतनी सी प्राइज, इतनी मेहनत, 150 सवाल याद किए हमने, और इन्होंने सिर्फ एक किचन दे के घर पे भेज दिया। नहीं, कैश प्राइज है आप सबके लिए। आप सबके नाम नोट कर देंगे। देखें, हमने तो बिल्कुल सही कहा चेयरमैन साहब ने कि हम तो समझे 1 या 2 फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, हम उनको लिफाफे दे देंगे। लिफाफे तैयार हो रहे हैं, आप सब आपके नाम नोट हो गए भाई? नाम नोट करें इनके, इन सब के नाम नोट करें। ये तो और है ना हमारे पास। अरे आगे चेयरमैन साहब का दिल बहुत बड़ा है भाई। ये तो कह रहे पहले मैं दूंगा, मेरी जेब में कुछ बचे नहीं वो भी मैं दे दूंगा। मुजम्मिल साहब की क्या बात है, कैश प्राइज। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत सी तालियों में अपने अपने नशिस्तों पर तशरीफ रखिए बच्चियां। और हमारे एक और मेहमान मोहतरम, हमारे एक और मेहमान इकबाल अडवाणी साहब की यादगारी शील्ड। मोहतरम हनीफ इसाक साहब को मैं स्टेज पर बुलाने की दावत दूंगा। उनकी ख्वाहिश है हमारे मेज़बानों की कि इनके आपके दस्ते मुबारक से इकबाल अडवाणी साहब की यादगारी शील्ड इनके पेश की जाए। तो सर प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ लाइए। मेहमान खुसूसी मोहतरम हनीफ इसाक साहब अपने दस्ते मुबारक से हमारे आज के हमारे ख़ास मेहमान इकबाल अडवाणी साहब, वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन UAE मिडल ईस्ट चैप्टर के, और मुमताज़ कारोबारी और समाजी रहनुमा इजाज बखला साहब, अब्दुल गनी सलेमान मंगरा साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान मेमो फेडरेशन, और मोहतरम फैसल खनानी साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा फैसल भाई, ताकि तारे ही ऑफिस बेरर्स अब आ गए। मोहतरम फारूक आरबी साहब, सारे ही ऑफिस बेरर्स अब स्टेज पर है। पूरी प्रेसिडेंट साहब के अलावा सारे ही ऑफिस बेरर्स। इकबाल अडवाणी साहब की यादगारी शील्ड। बहुत शुक्रिया इकबाल अडवाणी साहब। सेविंग होम के रूहे रवां दुनिया भर में स्मार्ट मार्ट्स और सुपर मार्केट्स का जाल बिछा हुआ है। सेविंग होम्स पाकिस्तान में भी इसकी मुख्तलिफ ब्रांचें मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, और मुख्तार समाजी और कारोबारी रहनुमा हैं मोहतरम इकबाल अडवाणी साहब। अब मैं गनी भाई पाँचवा इनाम आवे इनाम ढीला कही अच्छो ना। मोहतरम अब्दुल गनी सलेमान मंगरा साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पाकिस्तान मेमो फेडरेशन, स्टेज पर आएंगे। मोहतरम अख्तर मीर साहब हमारे दरमियान मौजूद। अख्तर साहब सर प्लीज़ तशरीफ लाएंगे आप, और जैसे ही आप आएंगे, क्योंकि मैं एक ज़माने में स्काउट रहा हूँ, मैं आपको स्काउटिंग का ऑफिशियल सलूट पेश करूँगा सर। थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे साथ तशरीफ फरमाएं। इंतहाई सीनियर स्काउट अख्तर मीर साहब। फैसल खनानी साहब सर वापस आएंगे आप। जावेद सिद्दीक मिट्टीवाला साहब हमारे दरमियान है, जावेद भाई आप भी आएंगे। इलियास फारूक साहब, इलियास भाई। कैरियर गाइडेंस और एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के चेयरमैन हैं। जावेद सिद्दीकी एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के हैं और इलियास फारूक कैरियर गाइडेंस के। फरहान मोतीवाला साहब जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी जैतपुर मेमोरियल एसोसिएशन गालिबन मौजूद नहीं। मोहम्मद उवैस साहब वेल विशर काठियावाड़ नसरपुर मेमो जमात, सर प्लीज आप तशरीफ लाएंगे उवैस साहब। इनामात के सिलसिले का आगाज दोबारा करता हूं जी। क्लास बॉयज में 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स आएंगे। मोहम्मद सलमान, मोहम्मद एहसन 9th क्लास में A ग्रेड के साथ कामयाबी हासिल की।
मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद एहसान, सलमान आइए। मोहम्मद सलमान 9th क्लास में भी ए ग्रेड और 10th मैट्रिक में भी ए ग्रेड के साथ हमारे मोहतरम एहसान भाई के साहबजादे यकीनी तौर पर कामयाब लोगों के कामयाब बच्चे आज स्टेज पर आ रहे हैं। जनाब मोहम्मद अली, मोहम्मद इकबाल क्लास मैट्रिक में A1 ग्रेड, A+, क्या बात है यहाँ पे मोहम्मद अली, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, अच्छा आइए आइए प्लीज। भाई साहब के भतीजे हैं ये, इनका अवार्ड हासिल करेंगे। मोहम्मद अली, मोहम्मद इकबाल मैट्रिक में A+, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद आसिफ 9th क्लास में ए ग्रेड और मैट्रिक में भी ए ग्रेड। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद आसिफ। हमजा आइए, हमजा है मौजूद? हमजा, अरे हमजा इतना छोटा हो गया। हमजा का भाई, बिल्कुल सही। हमजा आपका भाई, हमारा भी भाई है, बिल्कुल। उमर हसन, उमर हसन अगले हमारे स्टूडेंट 9th क्लास में ए ग्रेड है और मैट्रिक में भी ए ग्रेड है माशाल्लाह। उमर हसन, मोहम्मद अमीन। उमर तशरीफ लाइए माशाल्लाह। उमर अपना अवार्ड हासिल करने के लिए मौजूद है। मैट्रिक में A+ ग्रेड अब्दुल मोइस, अब्दुल मोइस है हमारे साथ, ग्रेट अब्दुल मोइस। बहुत सी तालियां। A+ ग्रेड, 80% से ज्यादा नंबर हासिल करने हो तो A+ ग्रेड मिलता है। वेरी वेल डन अब्दुल मोइस। मोहम्मद शफी 2017 to 18 पे 19 to 20, मेरा ख्याल है आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे इस साल या दे चुके। अब मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद फारूक, फुरकान मोहम्मद फारूक 9th क्लास में ए ग्रेड और मैट्रिक में भी ए ग्रेड। फुरकान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद फारूक, क्या बात है फुरकान की। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेहमान ग्रामी है आपका अख्तर साहब। पहले मैं चाहूंगा कि अख्तर साहब आज के इस प्रोग्राम के हवाले से यकीनी तौर पर आपके स्काउट्स ने बड़ा ही ज़बरदस्त मेला और समा बांधा हुआ है। एक तो स्काउटिंग पे सरसरी तौर पे बात हो जाए और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से जनाब अख्तर मीर साहब से मैं गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी, शुरकाए तकरीब, आज काठियावाड़ नसरपुर मेमन जमात की इस तकरीब में आकर मुझे बच्चों से मिलने का मौका भी मिला और अंदाज़ा हुआ कि मेमन बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं। इसके साथ साथ इन बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है। मेरे लिए इंतज़ामिया ने एक रोस्ट्रम खड़ा कर दिया है ताकि तकरीर करते वक्त जब मेरे पैर कपकपा रहे हैं तो वो आपको नज़र ना आए। लेकिन छोटे बच्चों ने जिस अंदाज से इस खुली हुई जगह पे तकरीर की तो किसी भी बच्ची के पैर नहीं कपकपा रहे थे, सब कॉन्फिडेंट थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चियां ज़्यादा हैं तो बच्चियों की माएँ पढ़ी लिखी हैं तो उन्होंने अपनी बच्चियों को पढ़ने में आगे बढ़ाया है। एक फ़र्द की तालीम, एक लड़के की तालीम, एक फ़र्द की तालीम होती है और एक बच्ची की तालीम एक ख़ानदान की तालीम होती है। तो मेमन ख़ानदान पढ़ा लिखा होता जा रहा है जो पाकिस्तान की शान है। माजी में भी पाकिस्तान बनाने में बहुत अहम किरदार था और पाकिस्तान को संवारने में भी इसका बड़ा अहम किरदार है। मेरा ताल्लुक़ स्काउटिंग से है
और स्काउटिंग को इंग्लिश में SCOUTING लिखते हैं। इसमें से S और C को हटा दीजिए, आउटिंग रह जाती है। आउटिंग डिपेंड करती है कैंपिंग पर, हाइकिंग पर। कैंपिंग में बच्चे घर से बाहर किसी भी जगह जाकर क़याम करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। एक कैंप में 8 बच्चे होते हैं, 8 मुख्तलिफ घरों के बच्चे, 8 मुख्तलिफ जहन यकजा होते हैं और जहनों में अमाहंगी पैदा होती है, मिलजुल कर काम करने की आदत होती है। क्योंकि कैंप की सफाई भी करनी है, सामान रखने के लिए गैजेट भी बनाने हैं, बर्तन भी धोना है और खाना भी खुद पकाना है, तो काम करने की आदत के साथ साथ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आउटिंग का दूसरा जरिया हाइकिंग का है, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह सफ़र किया जाता है। सफ़र के दौरान नई चीज़ें देखने का मौका मिलता है, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नई चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल होती हैं। इस तरह से इनकी ज़हनी नशोनुमा होती है। और स्काउटिंग का बुनियादी मकसद ही यह है कि बच्चों की रूहानी नशोनुमा हो, ज़हनी नशोनुमा हो और जिस्मानी नशोनुमा हो, ताकि वो समाजी तौर पर बेहतर काम कर सकें और माशरे के मुफीद शहरी बन सकें। एक ज़माना था कि मेमन स्काउट्स ग्रुप हुआ करते थे, अब उन ग्रुप्स का फुकदान हो गया है। मैं मेमन कम्युनिटी के अकाबरीन से ये रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि इस कम्युनिटी के बच्चों को भी स्काउट तहरीक में शामिल करें, ताकि मुल्क के मुफीद और बाकिरदार शहरी तो हैं, अच्छे शहरी भी बन सकें और दूसरों के काम आने के लिए तैयार रहें। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आप सबका बहुत शुक्रिया। हेलो, बहुत शुक्रिया सर। सर आपकी यादगारी शील्ड आप चाहें अगर हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम अनवरदाना आपको अपने दस्ते मुबारक से यादगारी शील्ड पेश करें। जनाब मोहतरम अख्तर मीर साहब को। बहुत शुक्रिया अख्तर मीर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का। ना अब अगले इनामात 5 to 8 बॉयज। मोहतरम आरिफ बनानी साहब जिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खड़े हैं, उसके चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की जानिब से आरिफ बनानी साहब से मैं गुजारिश करूँ, आरिफ भाई प्लीज तशरीफ लाइए और स्टेज पर। अफजल भुजवाला साहब, अफजल भाई प्लीज आप हमारे साथ होंगे। इंतहाई सीनियर ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के कारकुन में कहूँगा, यकीनी तौर पर हर कमेटी में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं और नौजवानों की हौसला अफजाई करते हैं। उमर मोटलानी साहब एक और ज्यूल ऑफ कम्युनिटी। उमर भाई प्लीज आप भी तशरीफ लाइए। कि इवन कोई कमेटी हो ना हो, उमर भाई हमेशा से फेडरेशन के हर प्रोग्राम में, हर इवेंट में, हर कंपेन में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। एजाज बखला साहब खुशगवार इजाफा ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के अहदेदारान में भी और पाकिस्तान मेमन जमात के सदर की हैसियत से भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वेरी स्वीट पर्सन। उस्मान कबीर साहब और फैसल कबीर साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि सर आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। मोहतरम उस्मान कबीर साहब और फैसल कबीर साहब। इलियास फारूक साहब को मैं दावत दूंगा, सर आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। उबैद अमीन चामड़िया साहब चेयरमैन मजहबी उमूर कमेटी। इलियास फारूक साहब जो है वो कैरियर गाइडेंस कमेटी। और अयाज बंदूगड़ा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन मेमन लीडरशिप फोरम के। शायद नजर जब्बार राठौड़ साहब भी गालिबन उनके साथ मौजूद है, गालिबन वो अपनी मसरूफियात के बाइस जा चुके हैं। क्लास 5 to 8 बॉयज। मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन महबूब 5वीं क्लास में 3rd पोजीशन और 6ठी क्लास में 5वीं क्लास में 3rd पोजीशन और 6ठी क्लास में 1st पोजीशन। कहाँ है हसन महबूब, जल्दी से आ जाओ। हसन के बाद है मोहम्मद उमर, मोहम्मद फारूक, उमर फारूक 5वीं क्लास में 2nd पोजीशन। अब मैं तालियां बजाने का तो आपको कह नहीं सकता, खाली पेट कुछ भी करने का दिल नहीं करता, मेरा भी नहीं करता। तो कुछ ही देर में आप ठहर जाएं।
ज़बरदस्त बिरयानी आप सबके लिए है और आपके चेहरों पे जो है, कुछ लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मुझे खा जाएंगे, लेकिन मेरा कसूर नहीं है, प्रोग्राम बहुत लंबा है, पर अब एंड हो रहा है, आखिरी 2-3 कॉम्पिटिशन्स हैं और इसके बाद हम बिरयानी की तरफ जाएंगे और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट कुछ ही देर में देखने को मुझे मिल जाएगी, उम्मीद है। बड़े मायूस निगाहों से आप लोग स्टेज की तरफ, कभी मुझे, कभी स्टेज पे, कभी मेहमानों को देख रहे हैं, लेकिन सही बात है, आपको 5 बजे से बुला लिया गया है और इस वक्त तकरीबन कितने बज रहे हैं भाई? 9:30, 10 बजने वाले हैं। बस प्रोग्राम अपने एंड पर है। मोहम्मद उमर मोहम्मद फारूक के बाद है मोहम्मद बुरहान मोहम्मद फारूक, 5वीं क्लास में फर्स्ट पोजीशन। जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चों। मोहम्मद हमजा मोहम्मद इकबाल, 5वीं क्लास में फर्स्ट पोजीशन। अब मैं देखता हूँ हमारे वॉलंटियर्स कितने एक्टिव हैं। अब्दुल हसीब उमर फारूक, 5वीं क्लास में फर्स्ट पोजीशन। अब्दुल हसीब उमर फारूक, 6ठी क्लास में सेकंड पोजीशन। 2 इनामात हैं इस बच्चे के। इसके बाद मोहम्मद फुरकान मोहम्मद फारूक, अरे मोहम्मद फारूक, अच्छा मोहम्मद फारूक है, ये उमर फारूक नहीं है, ये मोहम्मद फारूक और उमर फारूक कंपटीशन चल रहा है। मोहम्मद फुरकान मोहम्मद फारूक, 8वीं क्लास में सेकंड पोजीशन। मुसैब महबूब अली, 8वीं क्लास में थर्ड पोजीशन। मोहम्मद उमर महबूब अली, 5वीं क्लास में थर्ड पोजीशन। अनस रजा मोहम्मद सुहेल, 6ठी क्लास में सेकंड पोजीशन। हुनैन उमर फारूक, फिर उमर फारूक, क्या बात है उमर फारूक की। हुनैन उमर फारूक, 6ठी क्लास में थर्ड पोजीशन और 7वीं क्लास में भी थर्ड पोजीशन। एंड कर दिया जी मैंने 1 मिनट में। 5वीं से 8वीं क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को कॉल कर लिया है ताकि वो स्टेज पर आए, अंकल से हाथ मिलाएं। अंकल, सर वो बच्चा आपका इंतजार कर रहा है। इसके बाद क्योंकि आपसे हाथ मिलाए बगैर कोई आएगा नहीं और कोई जाएगा नहीं, ये हमने सब बच्चों को बावर करा दिया। फरीद अहमद हाजी अहमद साहब, फरीद भाई आज आपने जो रोल प्ले किया है, मैं सही कह रहा हूँ, स्टेज पर वर्क करना बहुत मुश्किल होता है, कंट्रोल करना। स्टेज बड़ा कंट्रोल रहा है, बहुत बड़ा स्टेज है, इसको आज फरीद भाई आपने बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल किया है, बहुत शुक्रिया आपका। वरना मुझे भागदौड़ करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा और आज आपने मेरा बहुत सारा काम आसान कर दिया। चलिए जी, बच्चे जाग जाएं, इनके पेरेंट्स भी जाग जाएं, क्योंकि अब मैजिक शो होने वाला है और अपने अपने बच्चों को संभाल कर रखिएगा। गुलवली खान जो है वो बच्चों को भी गायब कर देते हैं समटाइम, तो अपने अपने बच्चों को अपने पास रखिएगा क्योंकि ये मैजिक शो है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच आप तमाम वडीलों का कि आपने जहमत फरमाई, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप अकाबरीन का जो फेडरेशन और तमाम जमातों की भाग दौड़ को संभाले हुए हैं और हम सबको बड़ी अच्छी सहूलियात फराम कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए जी, गुलवली तशरीफ लाएंगे, आइए गुलवली, आज आप क्या करने वाले हैं? पहले मैं आपसे इंटरव्यू लूंगा, आपसे पूछूंगा कि आज आप क्या गायब करेंगे और क्या नमूदार करने वाले हैं। गुलवली, ये जैकेट, ये बर्फानी जैकेट है जो आपके पास है, ये मुझे दे दें, आप छोड़ दें। ऐसा इसमें से कुछ निकलने का, अगर निकालें जरा इसमें से कुछ निकालें। चले जी, ये टेबल तैयार है। गुलवली साहब क्या कहेंगे आप? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। इतने सारे लोग लेकिन माशाल्लाह सब खामोश है, सब है, कोई बात नहीं है। आज हम आपको ऐसा मैजिक शो दिखाएंगे कि वाकई आप लोग जो है हैरान रह जाएंगे कि वाकई ये चीज़ कैसे हुई है, कैसे नहीं। तो सबसे पहले तो अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करें आप लोग, क्लैपिंग होनी चाहिए। अब भी मजा नहीं है इसलिए कि बहुत सारे लोग जो है ना पीछे बैठे हुए बड़ी खामोशी से, तो हम चाह रहे हैं कि इतना अच्छा प्रोग्राम, यकीन करें कि आप लोग की जमात ने बहुत ज़बरदस्त एक अच्छा सा प्रोग्राम आप लोग के लिए, आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए, आप लोग के बच्चों के लिए, तो अपने बच्चों के लिए भी जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए। अच्छा जी, मेरे पास 2 बच्चे, मेरे पास एक बच्चा एक बच्ची मेरे पास आ जाएं बेटा, कोई भी एक बॉयज थोड़ा सा बड़ा बेटा, एक वो आ गया, हमारे हीरो आ गया, आ जा। हाँ हाँ, आप ठीक है जी। देखना ये है कि हाथों से बहुत सारी चीजें गायब हो जाएगी, दोबारा कैसे आएगी, इसके लिए जो है बेटा आप यहाँ जा, अल्लाह आराम से, मिल रही इधर इधर और थोड़ा सा इधर हो जाए, ठीक है जी बेटा, आप बेटा आप जाए, ठीक है, आप इधर
जो भी चीज़ गायब हो जाती है, जो भी चीज़ आ जाती है, ये सब टेक्निक है, खेल है, और उम्मीद है कि आप लोग भी देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, मैजिक शो देखना आप लोग ने, देखना है। बहुत सारे चैनलों से आप देखते हैं, लेकिन आज हम आपको लाइव दिखाएंगे। बहुत सारी चीज हाथों से गायब हो जाती है, किस तरह दोबारा आ जाती है, और आप लोग, लेकिन सबसे पहले तो ये बॉयज यानी कि मर्द हजरात से ये देखेंगे कि करें, जोरदार क्लैपिंग करें। देखिए इनकी आवाज तेज है, आप लोग की जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। नहीं, आपकी आवाज बहुत कम है, बहुत सारे लोग हैं। क्या हाल है आप लोग? चलो कोई बात नहीं, अगर हमारे मैजिक में दम होगा तो आप लोग से क्लैपिंग लेके जाएंगे। ठीक है जी, आइए ये और म्यूजिक लगा दे सर, तेज, फुल तेज, और इसी को बार बार रिवाइंड करना। सही, इसमें भी कोई बड़ी बात है, कच्चा नहीं कुछ भी, पक्का नहीं कुछ भी, होता है जो कुछ भी सब खेल है। गिरते ही पर्दे के उठते ही, बदला नहीं जो बदल सकता है, ये कि कच्चा नहीं कुछ भी, पक्का नहीं कुछ भी, होता है जो कुछ भी सब खेल है। Are you ready to vibe? Come on everybody and vibe with me. नहीं कुछ भी, होता है जो कुछ भी सब खेल है। दूर की चीज ही क्यों लगी है हंसी, पास की चीज का क्यों नहीं है यकीन। दिल ने कहा सबसे मगर इंसान क्यों दिल की सुनता नहीं। कच्चा नहीं कुछ भी, पक्का नहीं कुछ भी, होता है जो कुछ भी सब खेल है। सोच के फिर मेरी बात को तोलिए कि छोटा है जो छोटा नहीं, उसमें भी कोई बड़ी बात है। कच्चा नहीं कुछ भी, पक्का नहीं कुछ भी, होता है जो कुछ भी सब खेल है।
उठते ही बदला नहीं जो बदल सकता है ये कि कच्चा नहीं कुछ भी पक्का नहीं कुछ भी होता है जो कुछ भी सब खेल है Are you ready to vibe? Come on everybody and vibe with me दूर की चीज ही क्यों लगी है हंसी पास की चीज का क्यों नहीं है यकीन दिल ने कहा सबसे मगर इंसान क्यों दिल की सुनता नहीं कि कच्चा नहीं कुछ भी पक्का नहीं कुछ भी होता है जो कुछ भी सब खेल है फिर मेरी बात को तोलिए कि छोटा है जो छोटा नहीं उसमें भी कोई बड़ी बात है कच्चा नहीं कुछ भी पक्का नहीं कुछ भी होता है जो कुछ भी सब खेल है गिरते ही पर्दे के उठते ही बदला नहीं जो बदल सकता है ये कि कच्चा नहीं कुछ भी पक्का नहीं कुछ भी होता है जो कुछ भी सब खेल है Are you ready to vibe? Come on everybody and vibe with me It's magic. I got the vibe that you need. It's magic. It's magic. I got the vibe that you need. कच्चा नहीं कुछ भी पक्का नहीं कुछ भी होता है जो कुछ भी सब खेल है It's magic. It's magic. It's magic. It's magic. पर्दे के गिरते ही पर्दे के उठते ही बदला नहीं जो बदल सकता है ये कि कच्चा नहीं कुछ भी पक्का नहीं कुछ भी होता है जो कुछ भी सब खेल है
चीज ही क्यों लगी है हंसी पास की चीज का क्यों नहीं है यकीन दिल ने कहा सबसे मगर इंसान क्यों दिल की सुनता नहीं। हेलो जी, कैसा लग रहा है मैजिक शो? अगर अच्छा लग रहा है तो क्लैपिंग तो होनी चाहिए। अभी किसी बहन के पास अंगूठी हो तो वो अंगूठी मुझे दे सकते हैं, और उसके अलावा ये मैं आपको पहले से कह रहा हूं कि जहां से कहेंगे मैं वहीं से निकालूंगा गायब करने के बाद। मुझे नहीं पता कि वो 3 ऑप्शन कहाँ का करती है किसका। ठीक है जी, कोई भी अंगूठी आप दे सकते हैं, लेकिन गोल्ड की ना हो, किसी बड़े की बजाय किसी बड़ी बहन की हमारी कोई भी अंगूठी हो तो वो दे। और गायब होने के बाद ठीक है जी, ये आपके सामने ये एक अंगूठी है, ये देखिए, ठीक है जी। और गायब होने के बाद मुझे नहीं पता, मैं 3 ऑप्शन दूंगा, जहां से कहेंगे मैं वहीं से निकालूंगा। बेटा आप लोग या यहां बैठ जाए बेटा, बहुत से लोगों को नजर नहीं आ रहा, बुरी बात है ना। आप लोग स्टेज से नीचे उतर जाए बाकायदा, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तो आइए जी यहाँ बेटा, इसको आप पकड़ें यहाँ से, ठीक है जी। ये अंगूठी इन बच्ची के हाथ से गायब होगी और फिर देखना कि कहां से निकलेगी। ठीक है जी बेटा, ये माइक को पकड़े हम, म्यूजिक शुरू पर्दे के गिरते ही पर्दे के उठते ही बदला नहीं जो बदल सकता है ये कि कच्चा नहीं कुछ भी पक्का नहीं कुछ भी होता है जो कुछ भी सब खेल है। हेलो जी बेटा, आप ये बताएं आपके हाथ में अंगूठी है कि नहीं है? जी है। ठीक है जी, इस बात की तस्दीक करानी थी, माशाल्लाह बड़ी होती है, इसलिए कबूल कहते हैं कि खाली रुमाल पकड़ा दी अंगूठी नहीं है, तो इसलिए इस बात की तस्दीक कराई। ठीक है जी, म्यूजिक लगा दो। चीज का क्यों नहीं है यकीन दिल ने कहा सबसे मगर इंसान क्यों दिल की सुनता नहीं। कि कच्चा नहीं कुछ भी पक्का नहीं कुछ भी होता है जो कुछ भी सब खेल है। अच्छा जी, अंगूठी गायब हो गई बेटा, आपके हाथ में थी, कहाँ गई अंगूठी? गायब हो गई। अल्लाह, गायब तो हो गई लेकिन अब देनी तो है ना। कहाँ से दोगी आप? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। अच्छा, जिस बहन की अंगूठी है, अगर उनसे गुजारिश है कि अगर स्टेज पे आ जाए, तो आपका अपना प्रोग्राम है, अगर आ सकती हैं तो आ जाए, थोड़ा सा प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा। और ठीक है जी, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए जी, इस बहन के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। ये जी जी ये थैंक यू जी। अच्छा, ये बताएं कि आपकी अंगूठी थी, जी गायब हो गई? हो गई। अच्छा जी, चलो आइए, मुझे 2-3 अच्छा ये बताएं, आपकी अंगूठी मैं अपने जेब से निकालूं, इस बॉक्स से निकालूं, या इस ऑरेंज से निकालूं? जी ऑरेंज से। ठीक है जी, ऑरेंज से मैंने नहीं कहा बल्कि इन्होंने कहा। ठीक है जी, म्यूजिक चालू करते हैं सर, म्यूजिक लगा। नहीं कुछ भी पक्का नहीं कुछ भी होता है जो कुछ भी सब खेल है। It's magic, it's magic. I got the vibe that you need. It's magic, it's magic. I got the vibe that you need. पर्दे के गिरते ही पर्दे के उठते ही बदला नहीं। अच्छा जी, अगर अच्छा लगा हो तो क्लैपिंग होनी चाहिए, सब ट्रिक्स है। अभी भी इतनी क्लैपिंग नहीं है जितने लोग हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम यकीन करें कि आप लोगों के लिए सजाया आपकी जमात वालों, ताकि इतने हौसला अफजाई हो, ताकि आइंदा वो खुद जो है आज इससे अच्छा प्रोग्राम आप लोगों के लिए और सजाए। तो जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए अपने लिए। अच्छा जी,
उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। और अगर एक आग का आइटम है, फायर का आइटम, क्या ख्याल है, करें? 1 मिनट का है, सही है? सही जी, आग का आइटम, इजाजत है आपकी? आपकी इजाजत की जरूरत है। ये हाँ, संभाल के ही होगा। बैठ कर ही करोगे, बैठ कर ही, ठीक है जी, बैठ कर। अच्छा बेटा, आप लोग दूर दूर हो जाए, थोड़ा सा दूर दूर हो जाए, सही ना? ठीक है, दूर दूर हो जाए हैं आप, और बैठ कर ही आपने करना है, बैठ कर ही, ठीक है जी। और रुमाल एक दे दो इनको, रुमाल, हाँ जी, रुमाल दे दो, एक रुमाल दे दो उसको, रुमाल दे दो। अच्छा जी बेटा, आप लोग सब बैठ कर करना है, इसलिए कि ऊपर, बेटा आप लोग चले जाओ, आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, आप लोग बैठ जाओ, ठीक है ना? बैठ कर जी, बैठ कर हल्के से, सही है ना? अच्छा लगे तो क्लैपिंग होनी चाहिए आप लोग। ये आप लोग जो है ना, बैठ कर नीचे, ये तालियां होनी चाहिए, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। नहीं कर रहे, नीचे के सेट पे, अच्छा बस नीचे के सेट पे, बस जोरदार तालियां होनी चाहिए, बस 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 बस, सही है ना? ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आप लोग से। जब तक ले आए दुआओं में याद रखना, और अल्लाह ताला इसी तरह जो है आप लोगों को भी हंसता मुस्कुराता रखे, जिस तरह आज आपको चेहरे पे मुस्कुराहट है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।